ये देखो ना कि उस बंदे को समस्या क्या है, उसकी रेमेडी करनी चाहिए। अदरवाइज वो क्या होगा, 7 और 6 मिसिंग है तो चल ठीक है, तू ये विंचेम लगा ले, तुम घड़ी पहन लो, तुम लोहे का कड़ा पहन लो, गोल्ड का कड़ा पहन लो, बट उससे ऐसा थोड़ा है कि उसको सारी चीजें मिल जाएंगी। वो रेमेडी उसको एक लेवल तक सपोर्ट कर देगी, वो खत्म होगी। कोई गोल्ड का कड़ा पहनने से या घड़ी पहनने से हम ऐसा थोड़ा है कि हमारे को सारी चीजें हमने अचीव कर ली। तो फिर भी जो एक बेस, एक स्टार्टिंग के लिए जो रेमेडीज है, तो 4 और 3 की बता देता हूँ। पहले नोट करना चाहते हैं नोट कर लो। 4 और 3 ग्रोथ का नंबर है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, जो आपको 15-20 पॉइंट बताए कि ग्रोथ किन किन चीजों से नहीं होती है, जो प्रैक्टिकली चीजें हैं वो उनके साथ डिस्कस करो कि आप किस तरह से कर रहे हो, किस तरह से नहीं कर रहे हो। उसके साइड बाय साइड आपको प्लांट्स लगवा सकते हो घर में, घर के ईस्ट और साउथ ईस्ट में प्लांट्स लगवा सकते हो। वुड वाली कोई भी चीज आप ईस्ट साउथ ईस्ट में रखवा सकते हो। जो फ्लोरिंग होती है वो वुडन की करवा सकते हो, कि घर में आपने वुडन फ्लोरिंग करवा दी। कहाँ पे, ईस्ट और साउथ ईस्ट वाले जोन में। जरूरी नहीं है कि पूरे घर में करवानी है, ईस्ट और साउथ ईस्ट वाले जोन में आप वुडन फ्लोरिंग करवा देंगे तो एटलीस्ट क्या है कि उसको एक एम्बियंस वुडन वाला मिल गया। जो एलिमेंट उसके पास नहीं था उसकी आपने पूर्ति कर दी, तो मे भी उसका माइंड में ये चीज आ जाए कि यार मैं कहीं ना कहीं अपने काम में स्ट्रांग नहीं हूँ, मैं वीक हूँ, मुझे काम सीखना चाहिए, मुझे बिजनेस करना सीखना चाहिए। क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है ना, हर बंदे को लगता है मैं बिजनेसमैन हूँ। ऑफिस किराए पे ले लो, ऑफिस खोल लो, पैसे लगा के 2 स्टाफ बिठा दो, बन गए बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन की परिभाषा क्या लगती है कि जो बंदा अपना काम करे वो बिजनेसमैन, बट वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो बिजनेसमैन नहीं है। अगर आपके पास कोई नेटवर्क नहीं है, आपके लिए 100 बिजनेसमैन काम नहीं कर रहे हैं, आपके लिए अलग अलग बिजनेसमैन रेवेन्यू नहीं लेके आ रहा है, बिजनेस नहीं लेके आ रहा है, तो आप जस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। कि 2-4 बंदों के साथ ऑफिस चलाने से बिजनेसमैन नहीं बन सकते। पूरी टीम, पूरी फौज, पूरी आर्मी चाहिए उसके लिए, क्योंकि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, जब 7 और 6 नहीं होता ना, तो ऐसे लोगों को ना सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, ये लोग क्यों स्ट्रगल करते रह जाते हैं, टीम होती है ना वो बहुत वीक मिलती है। इनकी सबसे बड़ी समस्या ये रहेगी काम में, इनको स्टाफ नहीं मिलेगा। 7 और 6 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो आपकी सिरदर्दी रहेगी कि ऑफिस में स्टाफ कहां से लेके आओ। इस सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपनी टीम जो है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप सारे काम फ्रंट फुट में आके नहीं करते। बीइंग अ बॉस, आपके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, और आप क्या करते हो कि अपने स्टाफ से डील करवाते हो कि भाई ये कंपनी में फोन आ रहे हैं, तो फोन अटेंड कर लो। और वो बंदा ऐसा स्टाफ होता है उसको बातें नहीं करनी आती ठीक से। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में स्ट्रगल भगवान ने गिफ्ट में दिया है, जिसके पास 7 और 6 नहीं है, कि बेटा तू जा, तू संघर्ष कर, तू स्ट्रगल कर। तो नेचर कैसी होती है, एक तो सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस ही नहीं बनेगा कि मैं कोई महंगा स्टाफ रख लूं। जो काम 1 लाख रुपए की सैलरी करने वाला बंदा करता है, वो सोचता है कि नहीं मैं 10,000 15,000 वाले बंदे को उठाऊं और उससे होटेलियर्स के ऊपर काम कराऊं, उससे बड़े बड़े बिजनेसमैन के ऊपर काम कराऊं, कि भाई तू इस बिजनेसमैन से मेरी मीटिंग फिक्स करा दे। अरे उस बंदे को हाय तक नहीं बोलना आ रहा बिजनेसमैन से, उसको मैसेज टाइप करना नहीं आ रहा, उसको ईमेल ड्राफ्ट नहीं करनी आ रही, उसको यही नहीं पता कि प्रपोजल कैसे सेंड करना है, क्योंकि उसकी स्किल्स उतनी ही है। तो वो कैसे आपको इतने बड़े बंदे से मिलवा देगा? तो फिर हम 6 महीने बाद कहते हैं यार काम नहीं हो रहा, रिजल्ट नहीं आ रही, ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी किस्मत खराब है, मेरी डेट ऑफ बर्थ खराब है, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। तो डिसीजन तो आप गलत ले रहे हो ना, कि आप उस 10,000 वाले बंदे से बेचारे को काम दे रहे हो जो लाख रुपए का बंदा है। तो ये वास्तु ठीक कराने के बाद भी ये चीजें रिजल्ट नहीं दे सकती। जो चीज हमें बहुत जरूरी है समझना, कि हम फाइट करते रह जाते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है डेट ऑफ बर्थ कुछ नहीं होती, वास्तु कुछ नहीं होता, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती। तो ये चीजें आपको बता रहा हूँ कि जब आपको दिख गया कि 7 और 6 नहीं है उसकी डेट ऑफ बर्थ में, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि उसकी जो टीम होगी ना वो बहुत वीक होगी। सपोर्ट सिस्टम हमेशा एक बिजनेसमैन के लिए उसकी टीम होता है, उसका स्टाफ होता है, उसके एम्प्लॉइज होते हैं, उसका सर्कल होता है। इन सब चीजों में ही उसको दिक्कत आएगी। तो राइट रेमेडी क्या है, आप उसको सबसे पहले
ये चीज बताओ कि भाई तेरा जो स्टाफ है ना बहुत बहुत हाई फाई होना चाहिए, जिसको तेरे से ज्यादा नॉलेज हो, जिसको तेरे से ज्यादा मैनेजमेंट की चीजें आती हो, तो तुम्हारी ग्रोथ हो सकती है। बाकी रेमेडीज बाद में करानी कि ओके 7 और 6 है, मेटल एलिमेंट की डायरेक्शन है, तो मेटल एलिमेंट की जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है और नॉर्थ वेस्ट। चलो ठीक है, वहां पे हमने ग्रीन कलर करा दिया, ग्रीन कलर का कोई सॉरी व्हाइट कलर करा दिया, ग्रे कलर करा दिया, बट उसके दिमाग में पहले वो चीजें डालो कि आप गलती यहाँ पे कर रहे हो, काम इस वजह से नहीं आपका बढ़ता। और एक आपको क्रिकेट ग्राउंड वाला एग्जांपल दिया था ना, वैगन व्हील बना के, कि जो आपके एफर्ट्स जिन जिन डायरेक्शंस में लग रहे हैं वो बहुत कम होती है। कि जो माइंडसेट है, जो थिंकिंग है, कि आप जिन डायरेक्शंस में सोच रहे हो उसका क्राइटेरिया बहुत छोटा हो जाता है। तो सबसे पहले अपना क्राइटेरिया आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सारे नंबर हमारे पास नहीं आ रहे ना। तो समटाइम्स क्या होता है कि कोई पांचों के पांचों एलिमेंट आ भी गए आपके पास, तो भी ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, अकेला 5 नंबर मिस हो गया ना, तो भी चीजें खराब हो जाती है, अकेला 5 नंबर मिस होने से। क्योंकि मिसिंग 5 का एक ट्रेट होता है अनरियलिस्टिक गोल्स। अनरियलिस्टिक गोल यानी ऐसे लोगों के जो गोल्स होते हैं वो अनरियल होते हैं। अनरियल होने से मतलब क्या है, ये कैसी सिचुएशन में लेके आते हैं आपको कि जो चीजें आप चाह रहे हो और जो चीजें आप कर रहे हो उसमें कोई सिमिलरिटी नहीं है, उसमें कोई मैच नहीं है। कि चाहिए आपको टाइकून्स, ठीक है, बेचनी आपको बीएमडब्ल्यू है, कहाँ पे बेच रहे हो, हरियाणा के किसी गांव में, यूपी के किसी गांव में। आप कह रहे हो मैंने तो शोरूम का वास्तु भी करा लिया, मैं तो सब चीजें करा ली, उपाय भी कराए हैं आपने, चीजें भी कराई हैं, और मैं बीएमडब्ल्यू बेच रहा हूँ, बट बेच कहाँ पर हो। तो ये क्या है, एक अनरियलिस्टिक गोल है कि आप ऐसी मार्केट में अपना सामान बेच रहे हो जहां पे उसके कस्टमर ही नहीं। ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, हम सबने सुना होगा। मेनली जो चीजें आपको चाहिए, मान लो आपको ऐसा सेगमेंट चाहिए जो सिर्फ एक पर्टिकुलर रेंज में काम करता है, एक पर्टिकुलर बजट में काम करता है। कि ऐसे फॉर एग्जांपल कि आपको ऐसे क्लाइंट चाहिए जो किचन के अंदर 1 करोड़ रुपए का काम कराते हैं, इटालियन मार्बल लगवा रहे हैं, वो सब चीजें करा रहे हैं, आपका जो फर्नीचर है, ठीक है, आपका फर्नीचर का काम है, तो सिर्फ वही एक एलीट क्लास के लिए काम कर रहे हो। बट आपकी जो मार्केटिंग है, जिस भी तरह से आप मार्केट कर रहे हो, वो उन लोगों तक नहीं पहुंचती, वो रह रही है बहुत साधारण लोगों में। तो ये क्या है, आपको अनरियलिस्टिक गोल कि आपकी जो डिजायर है और आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो एग्जीक्यूशन है, वो मैच नहीं हो पाता, कि डेली के जो एफर्ट्स हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ से खराब होने लग जाती हैं। तो सिर्फ प्रॉब्लम को आप पकड़ लेंगे, और एक बढ़िया रेमेडी बताऊं आप सबको, जो कि 99% लोग नहीं कर पाएंगे, बहुत इजी रेमेडी है। यस नो, वो चीज मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि 99% लोग नहीं कर पाएंगे, इतनी इजी रेमेडी है। बट 90, क्योंकि करने नहीं देती, जो माइंडसेट होता है ना वो आपको कभी नहीं करने देती है चीज। रेमेडी नोट करो, और ये कोई भी डेट ऑफ बर्थ के लिए आप रेमेडी करवा सकते हो, कोई भी डेट ऑफ बर्थ के लिए। इतनी चीजें इसमें स्ट्रांग होती है ना आपकी, कि कोई मर्जी दोष हो, कोई मर्जी चीजें हो, एटलीस्ट उसको ना एक क्लीन रिपोर्ट मिल जाएगी। पहले रेमेडी नोट कर लो, ठीक है। और चैलेंज दे रहा हूँ एक पॉजिटिव माइंड से, एटीट्यूड में नहीं दे रहा, घमंड में नहीं दे रहा, ठीक है, एक बहुत पॉजिटिव माइंड से बहुत अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ। रेमेडी क्या है कि आपका वन गोल, एक गोल, 2 घंटे और 3 महीने, 1 2 3 के नाम से इसको याद कर सकते हो रेमेडी को। किन किन लोगों के लिए रेमेडी है, जिनके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर नहीं है, ठीक, जिनके डेट ऑफ बर्थ में पांचों एलिमेंट आ गए। दो चीज अलग अलग बता रहा हूँ, एक वो जिनके डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर मिसिंग है, दूसरे लोग वो जिनकी डेट ऑफ बर्थ में पांचों के पांचों एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कोई भी एलिमेंट कंप्लीटली मिस नहीं है। तीसरे लोग जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर ज्यादा है, 9 नंबर कम है, जैसे 111 आ रहा है और 9 नंबर सिंगल टाइम आ रहा है, 111 है, 9 एक बार है, 111 है, 9 नंबर 2 टाइम्स है, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 258 नहीं है,
और जिनके डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ 4 नंबर मिसिंग है, कि भले ही 3 नंबर आ रहा है बट 4 नंबर नहीं, या जिनके डेट ऑफ बर्थ में 4 और 3 दोनों ही नहीं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 7 और 6 नहीं है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में लाइन कोई मिस हो रही है, पूरी लाइन मिस हो रही है। आपको शायद वर्कशॉप में भी बताए होंगे पूरी लाइन कैसे मिस होती है, जब ना 4 आया, ना 3 आया, ना 8 आया, ठीक है, वो एक लाइन होगी लेफ्ट हैंड साइड वाली, ना 2 आया, ना 7 आया, ना 6 आया, ये दूसरा सिनेरियो हो गया, ना 3 आया, ना 5 आया, ना 7 आया, ये 3 हो गए, 4, 5, 6 ये तीनों नंबर नहीं है, और 2, 5, 8, तो ये टोटल 5 सिनेरियो बनते हैं। ये रेमेडी आपको समझ आई 1, 2, 3। अब करना क्या है, आपको कोई 3 महीने के लिए या पूरी लाइफ के लिए जो आपका अल्टीमेट गोल है, यानी जिसको आप हर कीमत पे चाहते हो, कुछ भी जो भी आपका एक जो हर बंदे का होता है ना कि मुझे लाइफ में यहाँ पर पहुंचना है, कि वो आपका जो गोल है जिसको आप हर टाइम करना चाहते हो, उस गोल को फिक्स कर लो कि ये मेरा मेन गोल मेरा यही है लाइफ का। आपको जो भी बनना है, जिस भी पोजीशन पे आना है, आप सुबह के जो 2 घंटे हैं वो आपको उस काम पे लगाना है। आपको चाहे कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, आप मोबाइल साइड में रखोगे, सब चीजें साइड में रखोगे, ये 2 घंटे आपके उसके नाम पे शहीद करने। शहीद मतलब शहीद की भाई क्या खाली बैठूंगा बट रहूंगा इसे जोन में, ठीक है। और ये 3 महीने तक आपको करना है। और मैं दावा दे रहा हूं, आपने अगर हफ्ते भर इसको कर दिया, शिद्दत से कर दिया, तो आपको चेंज नजर आ जाएगा बिना किसी दूसरी रेमेडी। सिर्फ 1 हफ्ता आपने डेडिकेशन के साथ कर दिया, आपको परफॉर्मेंस समझ आ जाएगी, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। रीजन क्या है, क्योंकि आपने माइंड को ना बहुत ज्यादा फोर्स कर दिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचने के लिए। और आप जो मर्जी शास्त्र उठा के देख लो, हम वास्तु के नाम के आगे शास्त्र की बात करते हैं, ठीक है, तो ये शास्त्रों में ही बता रखा है, शास्त्रों में ही बताया है कि अल्टीमेटली आपको अपने माइंड से ही काम लेना पड़ेगा, कि हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसका फंक्शन ही दिया हुआ है, हम लोग उस बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। बट फिर भी ये बहुत मुश्किल रेमेडी है, बहुत मुश्किल रेमेडी है, क्योंकि हम एक टाइम ऐसा था जब इसमें फेल हो जाते, कि आप हो सकता है 2 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, चौथे दिन आपका ना माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता ना कि आपकी इस पर्टिकुलर एरिया में ग्रोथ हो। उसको जितना देना है उसने सोच रखा है कि मैं इसको इतने में ही बांध के रखूंगा। तो कुछ ना कुछ मजबूरी ऐसी आएगी, कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, कभी घर में कोई इमरजेंसी आ गई, कभी काम में कोई इमरजेंसी आ गई, कि आपके वो सुबह के जो 2 घंटे आप वो उस काम पे नहीं लगा पाए, और वहीं ब्रेक लगता है, वहीं हम दोबारा अपनी पिछली पोजीशन पे आ जाते हैं कि जो हम हमेशा से करते आ रहे थे बस वही ठीक। या रेमेडी से ही भरोसा उठवा देगा कि यार ये सब करके कुछ होने वाला नहीं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसा हो जाता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, अपना काम छोड़ के मैं इन चीजों में लग गया हूँ, उसके विचार दिमाग में ऐसे आने लग जाते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप ये चीज कर लोगे 3 महीने तक, 3 महीने क्यों, क्योंकि जो माइंड को टाइम चाहिए होता है, क्योंकि आप पिछले कई सालों की उसकी जो एक नेचर है, उसका जो सिस्टम है, उसको ब्रेक कर रहे हो। तो साइंटिफिकली माइंड को कोई नई चीज अडॉप्ट करने में 80 to 90 डेज लगते हैं, फिर वो उसके सिस्टम में आता है, फिर वो आपको रिजल्ट देता है, फिर आपको वो उस जोन में लेके जाता है। 2 दिन कोई नई चीज कर लेने से हम कोई तीर नहीं मार सकते, आपको कम से कम 80 से 90 दिन देने पड़ते हैं उस चीज को माइंड को समझाने के लिए कि भाई आज से तेरा काम यही है, कि तेरे को 2 घंटे मैं लगाऊंगा इस काम पे, तू मुझे आइडियाज दे। वो उसका काम है, वो उसकी मजबूरी है आपके पास आइडियाज लेके आना उस गोल तक पहुंचने के लिए। दूसरी चीज, आपको इन्हीं 3 महीनों के लिए आपको अगेन ये रेमेडी भी इन सब डेट ऑफ बर्थ के लिए आप कर सकते हो, जो जो कॉम्बिनेशन आपको बताए। गोल सेट करने हैं इसमें। गोल सेट का एक क्राइटेरिया क्या होगा, जो आपको लाइफ में चीजें चाहिए, यानी जिन चीजों के लिए आप काम कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल को माइंड में रखते हुए, ठीक है, इसका मीनिंग थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, एक बार जस्ट नोट कर लीजिए रेमेडी। अपने लॉन्ग टर्म गोल को माइंड में रखते हुए वीकली गोल बनाना है। लॉन्ग टर्म गोल आपका इमेजिनरी हो सकता है, ठीक है, यानी कि जिसपे ट्रस्ट करना आसान नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि मैं आज से 10 साल बाद एक आइलैंड खरीद लूंगा, या मैं आज से 10 साल बाद एक प्लेन ले लूंगा, या 200 करोड़ की कोई चीज ले लूंगा, ठीक है, कि आज
उस बंदे की इनकम उतनी नहीं है, बट वो टारगेट रख रहा है कि ठीक है आज से 10 साल बाद 2032 में मुझे एक एरोप्लेन खरीदना है या फलाना प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई भी चीज जो उसके अपना माइंडसेट, जो भी वो चाह रहा है लाइफ, ठीक है। उस टाइम पे ना आपको जज करना है, तो सबसे बड़ी बीमारी होती है कि हम जज कर देते हैं। जैसे सोच में आई कोई चीज, अरे नहीं यार मैं ये नहीं ले सकता, खुद के लिए भी सोच लेते हैं, दूसरे के लिए भी सोच लेते हैं, अभी तू कहाँ से कर जाएगा, तू कैसे ले लेगा, क्या है तेरे पास। तो ना दूसरे को जज करो, और कर भी रहे हो तो खुद के लिए मत करो, क्योंकि जो जजमेंट आती है ना कि मैं नहीं कर सकता, उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है, जो आपकी परवरिश होती है ना। जैसे बहुत पेरेंट्स होते हैं ना, अपने बच्चों को बोलते हैं तू अच्छा नहीं है, तू भोंदू है, तू बेवकूफ है, तुझे ये काम नहीं आता, तो बार बार क्या होते हैं, टोकते रहते हैं। तो बुराई नहीं कर रहा, जो लोग भी पेरेंट्स है बोलेगा यार ये बुराइयां कर रहे हैं पेरेंटिंग की। तो कुछ मर्जी कर लो, पेरेंटिंग में कुछ ना कुछ चीजें आती हैं। जैसे जो लोग मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं, जो लोग डिफेंस से हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों को बहुत डिसिप्लिन में रखने की आदत डालते हैं। सुबह 5 बजे उठो, उसके बाद ये करो, उसके बाद वर्कआउट करो, उसके बाद आपकी ये स्टडी का आवर्स है। तो यानी क्या हो गया, सारी चीजें बांध दी उसकी, उसके पूरे 24 घंटे बांध दी कि तू ये करेगा, उसके बाद ये करेगा। तो उसके माइंड ने क्या चीज अडॉप्ट कर ली कि एक पैटर्न है काम को करने का, एक रूटीन है काम को करने का, तो उसको एक नियम के हिसाब से ही चलने में कंफर्ट लेवल होता है। वो जब वो बड़ा होता है, जब वो अपने डिसीजन खुद लेने लग जाता है, वहां पे आके वो फंसता है, क्योंकि उसकी जो एक पूरी परवरिश है, जो उसकी एक माइंड का जो सिस्टम है, वो क्या कर दिया कि एक पैटर्न पे चलने वाला हो गया। अब जैसे ही उसकी लाइफ से वो पैटर्न छीनते हैं, वो कंफर्ट जोन उसका पूरा हिल जाता है। जो लोगों को, जिन बच्चों को बार बार होता है ना कि करेक्शन करवाई जाती है कि नहीं बेटा ये काम ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, ये गिलास ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसे पकड़ा जाएगा, चम्मच ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा, ऐसे पकड़ा जाएगा, खाना ऐसे नहीं खाते, बर्तन झूठे ऐसे नहीं रखते, कपड़े ऐसे नहीं पहनते, ये शादी है तो यहाँ पे ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। यानी उसको हर चीज में टोक 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 टोक। ठीक है? ये सिनेरियो किन के साथ होता है, थोड़ी इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 10 नंबर से आती है या 1 नंबर की होती है, ठीक है, जिनकी स्टार्टिंग में नहीं, यानी कि जो 1 तारीख को पैदा हो रहे हैं, जो 10 तारीख को पैदा हो रहे हैं, जो 19 को पैदा हुए, जो 28 को पैदा हुए, ठीक, ये उनका जो बचपन होता है ना, इसी तरह से गुजरता है। वो इतने कंट्रोल्ड बिहेवियर में पैदा होते हैं कि वो दुखी हो जाते हैं कि यार मेरे को इतनी कंट्रोल, मेरी इंडिपेंडेंस ही नहीं है मेरे पास। जैसे ही वो 14-15 साल का होता है, सबसे पहला थॉट आता है दिमाग में, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे पावर चाहिए, क्योंकि मैं वीक फील कर रहा हूँ कि यार मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, हर बंदा मुझे टोक रहा है, हर बंदा मेरी बुराई कर रहा है, मैं इतना वीक हूँ क्या। सबसे पहला थॉट आता है कि मुझे अब पावर चाहिए, मुझे लीड करना है, मैं बड़ा बनूंगा। अल्टीमेटली डेट ऑफ बर्थ क्या चाह रही थी उससे, कि जो 1 नंबर है वो क्या है, किंग के लिए यूज किया जाता है ना, कि राजा का, सूर्य का नंबर है। तो वो किंग की क्वालिटी उसको उस जोन में लाने के लिए पहले इतना तड़पा दिया जाता है मोस्टली केसेस में, कि तभी तो उसके अंदर से खून में आग लगेगी ना कि भाई मुझे अब चाहिए, तो बहुत दुखी हो लिया, बहुत तड़पा दिया मेरे को, अब मुझे चाहिए, अब मैं लीड करूंगा। वो सिस्टम में वहीं से आ रहा है उसका। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आपका जो पास्ट रहा है ना, वो किसी रीजन से रहा है, खाली पीली नहीं रहा। आपकी डेट ऑफ बर्थ पूरी पूरी रिलेट करती है आपकी पास्ट से। वही सेम परवरिश हो सकता है कि उसके भाई बहन को मिली हो, बट वो उस जोन में नहीं आएगा, वो उसी जोन में आएगा जैसे उसकी डेट ऑफ बर्थ होगी। तो जिस दिन आप ये प्रोसेस समझ लोगे, उस दिन आपको रेमेडीज करना ना मक्खन की तरह है, जैसे होता है ना कि ब्रेड पे लगाया मक्खन, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता है कि ये रेमेडी इस बंदे के लिए करानी है। ठीक है ना, जैसे महाभारत के टाइम पे अर्जुन को पता था ना, जब उससे पूछा कि क्या नजर आ रहा है, तो वो तो मछली की आंख नजर आ रही है। अब ऐसा थोड़ा ना था उसको खाली आंख ही नजर आ रही है, दिख तो रही था उसको, बाकी चीजें भी दिख रही थी ना, बट एक क्लैरिटी थी कि मुझे देखना ही आंख को है, क्योंकि मेरा टारगेट ही वही है। दिख तो सब कुछ रहा था, ऐसा तो नहीं कि खाली उसको आंख ही नजर आएगी उसकी। तो ये सिस्टम आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से समझना चाहिए, क्योंकि जो नंबर है ना, वो आपको पूरा पूरा डोमिनेट करते हैं। कुछ लोगों को मिसिंग नंबर डोमिनेट कर रहे होते हैं,